हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हो गई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हुए हैं। श्रद्धालुओं के मनसा देवी मंदिर के कपाट दोबारा खोल दिए गए हैं। फिर से दर्शन शुरू हो चुके हैं। भगदड़ के बाद दर्शन पर रोक लगा दी गई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। यहां उन्होंने घायलों से बात की और उनका हाल जाना। इस घटना को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। सीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई भगदड़ पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में यात्रियों ने हंगामा किया। तकनीकी खराबी के चलते विमान काफी देर खड़ा रहा था, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई थी। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने 20 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 1 महिला की मौत और 18 लोग घायल हुए हैं। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर ट्रॉली और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान एक बदमाश जख्मी हुआ है। मौके से अवैध हथियार और चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। उत्तराखंड के रुड़की में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक खुलेआम फायरिंग कर रहा है। मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बब्बर खालसा के आतंकी करमवीर को गिरफ्तार किया है। ये बटाला ग्रेनेड हमले का आरोपी है। आगरा के अवैध धर्मांतरण के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड पाकिस्तान के नागरिक तनवीर अहमद साहिब अदीब को माना जा रहा है। ये एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं जिसमें 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियां और इन सब का धार्मिक परिवर्तन किया गया है। राज ठाकरे 13 साल बाद मातोश्री पहुंचे। भाई उद्धव ठाकरे को जन्मदिन पर बधाई दी। उद्धव ठाकरे ने अपने परिवार के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उनके समर्थक भी मौजूद थे। राज ठाकरे आखिरी बार 2012 में बाला साहब ठाकरे के निधन के समय मातोश्री गए थे। सियासी समीकरणों के नए संकेत के बीच राज ठाकरे कई सालों बाद आज मातोश्री पहुंचे हैं। तिरुचिरापल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। पीएम मोदी तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा की। पीएम ने महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उत्सव में भाग लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, चोल साम्राज्य ने भारत को लोकतंत्र की जननी कहने की परंपरा को भी आगे बढ़ाया। इसी के साथ पीएम ने कहा, इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, लेकिन कई सदियों पहले चोल साम्राज्य में लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले कि 2014 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का आज 124वां संस्करण था। पीएम मोदी ने मन की बात की शुरुआत शुभांशु शुक्ला से की। पीएम मोदी ने कहा, शुभांशु जैसे ही अंतरिक्ष से लौटे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पूरा देश गर्व से भर गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, 21वीं सदी के भारत में आज विज्ञान एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हुए अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में हमारे छात्रों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। इसी महीने में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा कल दोपहर 12 बजे शुरू होगी। पहले दिन से ही विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राज्य में शिक्षा और बुनियादी जरूरतों को पूरी करने के लिए मदद की मांग की है। भिंड में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विक्रांत सिंह कुशवाहा को पद से हटा दिया गया है। इसने कुछ दिन पहले ही दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर उत्पात मचाया था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अमित शाह को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने भिखारी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्हें भोजपुरी के महान कवि, नाटककार, गायक और समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। मध्य प्रदेश में राखी के लिए एमपी सरकार कर्ज लेगी। रक्षाबंधन पर तोहफा देने के लिए 4,300 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 250 रुपए अलग से देने की घोषणा की है। आरबीआई से 30 जुलाई को प्रदेश सरकार कर्ज लेगी।
जम्मू कश्मीर के डोडा में जरूरतमंदों को अपना घर मिल गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को घर दिया गया है। भिंड में बीओ थप्पड़ कांड मामले में बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर केस दर्ज किया गया है। 15 दिन बाद मेहगांव पुलिस की कार्रवाई में सरकारी काम में बाधा सहित कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है। 8 अगस्त को जेल भेजा गया था। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने झालावाड़ में नरेश मीणा की हुई गिरफ्तारी को लेकर बयान देते हुए कहा है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो गलत है, जनता के लिए आंदोलन करते रहेंगे। दंतेवाड़ा में नक्सली लीडर आनंद का स्मारक ध्वस्त हो गया है। भोपाल एमडी ड्रग्स मामले में 2 और आरोपी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा और अंश चावला गिरफ्तार। डिंडौरी में खराब सड़क की वजह से एम्बुलेंस मरीज तक नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से मरीज को खाट पर ही ले के जाना पड़ा। मध्य प्रदेश में डिस्काउंट पर दवाई देने पर रोक लगा दी गई है। नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। शिवपुरी में ठगी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने फर्जी सीबीआई अफसर बनकर करीब 60 लाख रुपए की ठगी की थी। शिवपुरी में पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने अश्लील वीडियो बनाकर करीब 2 लाख तक की ठगी की है। बेमेतरा में एक नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने 11 साल की नाबालिग का रेप किया था। बिलासपुर में एक बच्ची की हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इस पर 30,000 रुपए का इनाम था। धमतरी में चाकू लहराने और लोगों को धमकाने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेमेतरा में 9 साल से फरार स्थायी वारंटी संजय गौरैया को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2016 में केस दर्ज हुआ था। धमतरी में एक महिला ने बाल संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी पर शारीरिक और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है। शिवपुरी में नेताओं की मौजूदगी में युवक को तालिबानी सजा दी गई। युवक से सिर पर जूता रखवाकर माफी मांगी गई। बिलासपुर में बारिश से कई इलाकों की सड़कें बह गई हैं। इसके अलावा कई सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। चंडीगढ़ में सड़कों पर पड़े गड्ढों में मरम्मत का काम शुरू हो गया है। ये गड्ढा बारिश के कारण हुआ था। सूरजपुर में एक युवक पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। ये युवक पानी में मछली पकड़ने गया था। सुकमा में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्यकर्मी जान जोखिम में डालकर बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंच रहे हैं। गुजरात के बनासकांठा में बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोगों के कमर तक पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मुंबई में सुबह सुबह मौसम में बदलाव देखा गया। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। खंडवा में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। इंदिरा सागर बांध के 12 नंबर गेट खोले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय निंदा के आगे इजराइल झुक गया है। गाजा पट्टी में भुखमरी से मर रहे लोगों का अब तक खाना पहुंचाया नहीं जा सका था, जिसकी अब परमिशन दे दी गई है। अमेरिका में बोइंग विमान का इंजन फेल होने की वजह से लैंडिंग के दौरान उसमें आग लग गई। इस दौरान एक व्यक्ति के घायल होने की भी जानकारी है। अमेरिका में मिशिगन में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। मिशिगन में वॉलमार्ट में हुई इस घटना में 11 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। चीन के हेबेई प्रांत में बारिश बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बहती नजर आई। अमेरिका के शिकागो में बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। वाहनों की रफ्तार पर लगा है ब्रेक। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। अमेरिका के टेक्सास में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब का मंजर, जगह जगह पानी भरने से फंसे लोग। कजाकिस्तान के अस्ताना में तूफान से भारी तबाही। तूफान के कारण कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े। महिला चेस विश्व कप फाइनल का पहला गेम ड्रॉ हुआ है। दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को बराबरी पर रोका। मैनचेस्टर टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट खोकर 174 रन बनाए। केएल राहुल और शुभमन गिल क्रीज पर लगातार जमे रहे। केएल राहुल करीब 90 रन और शुभमन गिल 78 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन बिना खाता खोले आउट हो गए। इंग्लैंड ने पहली पारी में करीब 700 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड के लिए बेन और जो रूट ने शतकीय पारी खेली। जो रूट ने 150 रन और स्टोक्स ने 141 रन बनाए।
दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने में मैदान में नहीं उतरेंगे ऋषभ पंत। पैर में गंभीर चोट के कारण नहीं खेल सकेंगे मैच। क्रिकेट एशिया कप 2025 की तारीखों का ऐलान। 9 से 28 के बीच यूएई में खेला जाएगा टूर्नामेंट। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा। दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारतीय ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी की मुश्किलें बढ़ी। 5 करोड़ रुपए का बकाया न चुकाने पर हुआ मुकदमा। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सनन आज अपना 35वां जन्मदिन मना रही हैं। कृति ने बिना किसी मदद के बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। पुणे में रेव पार्टी में पुलिस की छापेमारी।